हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञानकोश। नया दिन, नया मौसम और नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और रेल यात्रा में। और आज की जो हमारी रेल यात्रा है वो होने वाली है जयपुर से आगरा कैंट की, और गाड़ी है जयपुर प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हालांकि प्रयागराज तक यात्रा नहीं कर रहे हैं हम, वो आपको हम आगे बताएंगे। फ़िलहाल गर्मी बहुत है जयपुर में आज, तो पहले सीट पे बैठते हैं और फिर आपसे इत्मीनान से बात करते हैं। और बहुत गर्मी है। गर्मी इसलिए क्योंकि जो एसी है वो भी काम नहीं कर रहा है। हम लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पे आ गए हैं, तो ये कारण हो सकता है। तो ये रही अपनी सीट जहाँ हम बैठने वाले हैं। ट्रेन बिल्कुल खाली है अभी, यहाँ से तो कोई नहीं है इस कोच में। बाकी अब देखते हैं कि आगे से जो ट्रेन है वो कितने लोग इसमें आगे भरते हैं। तो बिल्कुल अपने तय वक्त पे हमारी ट्रेन जो है वो जयपुर से निकल चुकी है। वैसे मैंने जयपुर में काफ़ी टाइम बिताया है और मुझे जैसे याद है कि वो बस स्टैंड है वहाँ पे, और जब ट्रेनें यहाँ से नहीं मिला करती थी तो बस पकड़ करके जाना पड़ता था। बाकी शहर बहुत बढ़िया है ये। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के पहले स्टेशन जयपुर गांधीनगर। और इस स्टेशन की सबसे ख़ास बात ये है कि एक वक्त था जब यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ जो महिलाएं थी वो काम करती, सारे जो स्टाफ थे वो सिर्फ महिलाएं ही थी। एक महिला जो है वो आती है यहाँ खड़ी है। तो बिल्कुल ये जो स्टेशन पे महिलाएं हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू मेल्स। और ये बहुत ही अच्छी पहल थी हमारे इंडियन रेलवेज़ की और जोन की। तो अपनी जर्नी का तीसरा स्टेशन भी बस आ चुका है दौसा, और इसके बाद जैसे ही हमारी ट्रेन स्टेशन से आगे निकलती है एक बहुत ही दुर्लभ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मतलब चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल, धूल ही धूल, बस धूल ही धूल। आप खुद देख लीजिए। और ये स्टेशन भी बिल्कुल खाली है, बहुत कम लोग यहाँ से बोर्ड करने वाले हैं। तो मतलब यहाँ से भी हमारी जो ट्रेन है वो नहीं भरेगी उतनी। दोस्तों थर्ड एसी में तो आपने देख ही लिया कि कितनी भीड़ है। सीटें बिल्कुल खाली हैं, बहुत खाली है सीटें। लेकिन अब चलते हैं स्लीपर क्लास में और देखते हैं कि वहाँ क्या हाल है, वहाँ कितनी भीड़ है। और मुझे लगता है कि शायद वहाँ भी बहुत कम ही लोग होंगे। और आइए फिलहाल चलते हैं तो देखते हैं स्लीपर क्लास का जो हाल है वो कैसा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, सीटें यहाँ बिल्कुल खाली हैं, बहुत कम लोग यहाँ हैं। और ऐसा है कुछ स्लीपर क्लास का हाल। और एक ही यात्रा में हम सेकंड एसी और स्लीपर दोनों में यात्रा
कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा कोच है वो बिल्कुल पास में है स्लीपर क्लास से, इस कारण से हम इसमें आराम से आ गए। और यहाँ पे आपको दृश्य बाहर का दिखा देते हैं। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो पानी है वो लगातार गिर रहा है, बंद भी नहीं हो रहा है ये। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पानी पीने का जो मशीन है, जो आरओ ड्रिंकिंग वाटर है, वो लगा हुआ है। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। वैसे इसकी हालत देख करके तो यही लग रहा है कि ये शायद काम नहीं करता होगा, तो फिर भी को ट्राई करते हैं। पावर ऑन है और उसके बाद अगर हम इसको पुश करते हैं और देखते हैं पानी ज़रूर से यहाँ पर गिर रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। लेकिन अब पता नहीं पानी कितना शुद्ध है ये, पर काम तो अपनी सुरक्षा जो है ना अपने हाथों में ही है आजकल। तो फिलहाल हम जो है वो पहुँचने वाले हैं बांदीकुई जंक्शन, और चलिए वहाँ पहुँचते हैं और आपसे बात करते हैं स्टेशन के बारे में। वैसे बांदीकुई में अराइवल का समय है वो 4:36 का है और हम लगभग एकदम तय वक्त पे ही यहाँ पहुँच चुके हैं। अब इससे पहले बांदीकुई ज़रूर से आए होंगे, लेकिन अपने रात में शायद आए होंगे, है ना। रात के वक्त में आए होंगे तो ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज एरियाई राजधानी में आए थे ना। चलो, मतलब इसमें थोड़ा डे लाइट में जो है ये स्टेशन देखने को मिलेगा हमें। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि बांदीकुई को जंक्शन क्यों बोलते हैं, बांदीकुई जंक्शन क्यों है। तो इसका एक जो रूट है वो सीधा निकल जाता है भरतपुर, वहाँ से मथुरा या फिर आगरा निकल जाओ, और उसके बाद एक रूट जो है वो अलवर की तरफ जाता है और अलवर से फिर मथुरा की तरफ आप निकल जाओ और वापस से फिर आगरा चले जाओ। तो ये ऐसा रूट है जिस कारण से इसको हम जंक्शन बोलते हैं। और फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो बांदीकुई से अब निकल चुकी है और बहुत ही खूबसूरत जो कर्व है वो आने वाला है। तो चलिए उसको देखते हैं और उसके बाद आपसे और ढेर सारी बातें करते हैं इस पूरे ट्रिप को लेकर के, इस पूरे जर्नी को लेकर के, क्योंकि अभी शाम होनी बाकी है। और अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही हुआ कि जो शाम की जर्नी होती है वो कितनी स्पेशल होती है। तो जब भी कोई कर्व आने वाला होता है, अगर वो रूट नया है तब तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे जो है वो कर्व आने वाला होता है। लेकिन कभी होता ये है कि जब किसी नए रूट पे हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस रूट की जानकारी बिल्कुल नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मैप, गूगल मैप खोल करके और ऐसे देख लेते हैं कि हमारी ट्रेन जो है वो किस तरह चल रही है, और फिर उसके बाद से हम ये देखते हैं कि जो कर्व है वो कहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे जो ट्रैक है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे ये ट्रैक्स आने वाले होते हैं तो हम गेट पे पहुँच जाते हैं और इस कर्व वाले शॉट को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है जिसका हम उपयोग करते हैं जब भी अगर कोई कर्व वाले शॉट लेने हैं। तो किसी कर्व से नहीं बल्कि कुछ जो ब्रिजेस होते हैं जिस रूट के, अगर उनके बारे में पता नहीं होता तो हम लोग ऐसे पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ब्रिज आने वाला है, यहाँ पे कर्व आने वाला है, और या फिर यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट का एरिया है वो आने वाला है। तो ऐसे करके हम ये देख पाते हैं। फिलहाल जर्नी जो है बहुत शानदार चल रही है और आप देख सकते हैं उधर जो पहाड़ है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये शायद से दिगावाड़ा स्टेशन है जिसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। और अच्छी खासी स्पीड में हमारी ट्रेन चल रही है, मतलब करीब 110 से 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो हमारी ट्रेन है वो कंटिन्यूस चल रही है। तो ये रहा वो कर्व जिसकी बात हम अभी आपसे कर रहे थे, जिसको अभी हमने मैप में देखा था। चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर और बाकी और चीज़ें हैं और देखते हैं कि सूट पे और नया क्या है, क्योंकि हमको इस सूट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। भले इस पर हमने दोबारा ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन वो रात का वक्त था और उस वक्त में ज़्यादा कुछ हम नहीं देख पाए थे, सोते थे।
लेकिन आज जो है वो दिन का वक्त है, सब कुछ जो है वो डे लाइट में मिल रहा है। फ़िलहाल जो नेक्स्ट बड़ा स्टेशन है इस रूट पे वो है अलवर। दोस्तों फ़िलहाल वक्त हो चुका है करीब 5:27 और हम पहुंच चुके हैं अलवर। दोस्तों हम यहाँ फ़िलहाल अपने तय वक्त से करीब 5:50 से करीब 24 से 23 मिनट पहले ही हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और सामने से WDG 4G जो है वो आ रहा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर अभी थोड़ा और क्लोज आएगा तो शायद साफ दिखे। तो जैसे ही ट्रेन यहाँ पे रुकी, सामने मुझे यहाँ पे एक जो स्टॉल है वो दिखाई दिया। और गर्मी इतनी है कि पहले दिमाग में आया कि सबसे पहले कुछ ठंडा जो पेयजल है कुछ वो पीते हैं, पर जैसे ही बाहर निकलने को गया सत्याबाई तुरंत चाय लेकर आ गए। तो लगा कि यार चलो ठीक है चाय ही पी लेते हैं फिर। और वैसे सही है गर्म पीना इस समय सही है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि थोड़ी सी भी सर्दी खांसी होती है तो इंसान सबसे सोचता है कि कहीं वो तो नहीं, अगल बगल वाला छींक भी देता है कहीं वो तो नहीं वहाँ में आता है। और तो दिल सोचता है कहीं ये वो अरे सही है। बाकी हम लोग जो सेफ्टी का पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा सब देखभाल हम लोग करते आ रहे हैं, जहाँ भी बाहर जा रहे हैं तुरंत अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं। अब देखो यार सब कुछ ट्रेनिंग खुल गई है, सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, उसका मतलब ये नहीं कि आप बस भूल जाओ सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सेफ्टी जो है अपने हाथों में रखो, सैनिटाइज़र या कुछ भी हो जो इस्तेमाल करते रहो। बाकी अब ये तो बहुत लंबी लड़ाई है, अब 1 साल तक चलने वाली है। चलिए फिलहाल चाय का, यार चाय बहुत अच्छी है, मैं ट्राई कर ली। चाय अच्छी है? बातों बातों में। अच्छा अच्छी है। स्टेशन की चाय वैसे अच्छी नहीं होगी लेकिन नहीं ये ठीक है, दूध एहसास हो रहा है कि दूध पड़ा हुआ है इसमें। वाकई अच्छी चाय। दोस्तों फ़िलहाल वक्त हो चुका है 5:50 का और हमारी जो ट्रेन है उसका डिपार्चर का वक्त भी हो चुका है। तो अभी एक ताज़ा खबर मिली है कि जो आश्रम एक्सप्रेस है अभी हमारी मुलाकात उससे हो सकती है अभी, और उसके भी अराइवल का जो वक्त है यहाँ पे 6:05 का है। तो शायद आउटर पे वो हमें मिल जाए। दोस्तों आश्रम से मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई, क्योंकि आश्रम जो है वो आती है उधर अपनी रेवाड़ी लाइन से और हम जा रहे हैं अभी ब्रिजनगर गोवर्धन की तरफ। तो इसलिए जो आश्रम है उससे मुलाकात हमारी नहीं हो पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, जर्नी तो ऑन रहेगी और भी कुछ देखने को मिलेगा। फ़िलहाल शाम हो चुकी है और शाम की जर्नी जो है वो आपको पता ही कैसी होती है। चलिए शाम की जर्नी वो आपको दिखाते हैं, कुछ अगर अच्छा दिखता है तो। जब तक ये लाइन हमारे साथ साथ चल रही है, आश्रम के मिलने की संभावना जो है उम्मीद भी साथ साथ चल रही है। आएगी तो उसी पे आएगी ना। पर दोनों ही फाटक खुले हुए हैं तो उम्मीद नहीं है। अब हमारी होती तो फाटक बंद हो जाता है। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी ब्रिजनगर पे। एक छोटा सा स्टेशन है, बहुत ही प्यारा सा स्टेशन है और पीछे आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो है। और इसकी लिवरी जो अगर आप देखें तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये प्रयागराज एक्सप्रेस है, हालांकि एकदम बिल्कुल वैसी लिवरी लग रही है। इसकी कुंभ की जो बनायल है वो यहाँ पे लगी हुई है। और जो ये स्टेशन है यार सच में बहुत खूबसूरत है, छोटा सा है, शांत है और बिल्कुल ऐसे ही स्टेशन को मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे स्टेशन पर रुक करके बातचीत करना चाहता हूँ और अगर दोस्त यार साथ में हों तो फिर कितना मज़ा आता है ऐसे स्टेशन पर बैठ करके बातें करना। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है यहाँ पे करीब 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन थोड़ा पहले आ गई, इस कारण से
तो इसलिए कुछ और देर हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ पे रुकने वाली है। और यहाँ से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पे मथुरा जंक्शन है, और उससे पहले हमारी ट्रेन जो है वो गोवर्धन नाम के स्टेशन पे रुकने वाली है। फिर मथुरा के बाद जो आखिरी स्टेशन है, हमारा आखिरी स्टेशन है आगरा, उसके बाद हमारी जो जर्नी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और फ़िलहाल जो जर्नी है बहुत ही शानदार रही है, और सच में बहुत दिनों बाद मैं ऐसे यात्रा कर रहा हूँ। किसी शाम के वक्त में ऐसे स्टेशन पे खड़ा होकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, और टाइम हो चुका है ट्रेन के चलने का। चलिए अब चलते हैं और सीधे आपसे मुलाकात करते हैं गोवर्धन पे, क्योंकि वो भी एक छोटा सा स्टेशन होने वाला है। और वहाँ पे उतरने के बाद फिर से कोशिश करेंगे आप सभी के साथ बातचीत करने का, और इस बार कोशिश करेंगे कि थोड़ा चाय के साथ आपके साथ बातचीत हो। और यहाँ तो कुछ मिला भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल खाली है। चलिए फ़िलहाल अंदर चलते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन। एक ये भी छोटा सा स्टेशन है, और गोवर्धन का नाम सुनते ही गोवर्धन पर्वत का जो दृश्य है वो सामने आता है। और अभी शायद कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है स्टेशन का, ऊपर जो शेड है उसका। तो यही बिल्कुल छोटा सा स्टेशन, और आसपास कुछ भी नहीं। सोचा था कि चाय पियेंगे उतर करके, पर चाय तो छोड़ो भाई साहब, पानी नहीं है दिख रहा है कुछ। खैर यहाँ से जो मथुरा है वो करीब 26 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और 26 किलोमीटर बाद जो है, लेकिन वो बड़ा स्टेशन है, वहाँ उतर के चाय पीने में उतना मज़ा नहीं जितना छोटे स्टेशन पे आता है। एक बात तो कि ऐसे ही छोटे छोटे स्टेशन पे जब हमारी ट्रेन रुकती है ना, तो उसका एक अलग मज़ा आता है यार। और कितनी शांति रहती है यहाँ पे, और आराम से आप टहल सकते हो। चाय यहाँ मिल जाती तो मज़ा आता, पर यहाँ चाय नहीं मिल पाई। खैर यहाँ जो मथुरा है वो करीब 26 किलोमीटर की दूरी पे है, पर एक बात है कि बड़े स्टेशन पे जाकर के चाय पीने में उतना मज़ा नहीं आता, मतलब जितने छोटे स्टेशन पे आता है। तो ये जो कोच है वो ऐसा लगता है कि किसी नॉर्मल राजधानी के कोच है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जो हॉट केस है वो मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ बॉटल कूलर है ये भी यहाँ पे है, और ये मेरे ख्याल से डीप फ्रिज है। तो यहाँ भी ये सब चीज़ें हैं जो दी हुई हैं। मेनली ऐसा जो चीज़ें होती हैं वो उन ट्रेनों में होती है जिसमें ऑन बोर्ड केटरिंग जो होती है वो भी आती है, जैसे कि जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है, जहाँ पे चाहे आप 3rd AC में ट्रैवल कर रहे हो या फिर 2 AC में, 1st AC में। हालांकि 1st AC का जो खाना होता है वो तो खुद पेंट्री कार बनता है, बाकी 2nd AC और 3rd AC के जो फूड होता है वो बाहर से आता है और इन सब चीज़ों में गर्म करके उनको दी जाती है। लेकिन दुखद चीज़ ये है कि इस कोविड के मौसम में जो ये फूड का सारा चीज़ है वो सब खत्म हो चुका है। अब किसी भी ट्रेन में जो केटरिंग सर्विसेज है वो नहीं होती है, तो सब कुछ देख रहे हैं आप कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो खैर जो हमारी जर्नी है वो ख़त्म होने वाली है, हम मथुरा पहुँचने वाले हैं, और मथुरा के तुरंत बाद हमारी ट्रेन जो है वो आगरा पहुँच जाएगी। हालांकि जो ट्रेन है वो तो जाएगी प्रयागराज तक, लेकिन हमारी जर्नी जो है वो सिर्फ आगरा कैंट तक होने वाली है। आगरा कैंट तक इसलिए क्योंकि आगरा कैंट से हमें पकड़नी है एक और नई ट्रेन, और वो ट्रेन जो है इस ब्लॉग में उसको नहीं बताऊंगा। दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है नई दिल्ली आगरा मेन लाइन, और हम अभी इसमें मिलने वाले हैं। आप 2-3 बार सैनिटाइज करो। मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है, और पेड़े यहाँ मिल रहे हैं। पेड़े यहाँ खाने अच्छे हैं क्या यहाँ के? फेमस होते हैं, लेना है ट्राई कर लो। कोई नहीं, मथुरा आने लगा रहेगा अपना, तो देखते हैं। आज की वीडियो में ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होगा। किस चीज़ का? पेड़ों का। हाँ कोई पेड़े तो मिलते रहेंगे, और वैसे भी चाय भी बहुत हो गई है। चाय लेकिन चाहिए थी, क्योंकि हम कोशिश में ये थे, नहीं मतलब ये लग रहा था कि अगर 1 नंबर की तरफ जाएंगे, चाय है अंदर, बोला अगर हाँ अच्छी है सर, इसलिए 20 रुपये है। लीजिए। बस ओके सर। बस अरे गिरा दिया। मैडम कहाँ गए? आओ थोड़ा बाहर चलते हैं। तो चाय तो नहीं मिली, कॉफ़ी मिली, पर एक चीज़ अच्छी है कि ट्रेन जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आई, 1 नंबर की तरफ नहीं गई। उससे हुआ ये कि आराम से एकदम शांति एकदम। हालांकि जर्नी जो है बस ख़त्म होने वाली है। आगरा जो है वो लास्ट स्टेशन है हमारा। आपको भेज देंगे तो आप सफ़र कर रहे हैं।
अच्छा एक चीज़ है कि जब हम ट्रेन में बोर्ड किए थे तो भी 2 AC एकदम खाली था, और अभी भी आगरा तक जो पूरी ट्रेन है बिल्कुल खाली है। तो हो सकता है कि शायद यहाँ से जो पैसेंजर्स है वो बैठेंगे और यहाँ से ट्रेन जो है वो भर के आएगी। लेकिन जर्नी काफ़ी अच्छी थी, बहुत आराम से, ऐसा लगा कि हम फर्स्ट AC में बैठे हुए, बिल्कुल खाली, और मतलब अपना ही साम्राज्य था पूरा इस कोच में। दोस्तों अब हम फ़िलहाल आगरा पहुँच चुके हैं और हमारी जर्नी जो है बस यहीं पे ख़त्म होती है, और इसके बाद से एक और थ्रिलिंग जर्नी जो है वो शुरू होगी। और वो जर्नी अब पता नहीं ये पहले आएगी वो पहले आएगी नहीं पता, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी आएगी मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। तो उसके लिए आप एक काम करिए, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा की आईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि मैं अपने सारे जो जर्नीज़ है उसकी अपडेट वहाँ पे देता रहता हूँ। तो आप लोग वहाँ देख करके समझ सकते हैं कि जो मेरी आने वाली जर्नीज़ है वो किसकी होगी। तो फिलहाल चलिए पहले आगरा का अराइवल देखते हैं, उसके बाद से जो इस ब्लॉग का एंडिंग कर देंगे वहीं पे। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो 9:15 का टाइम है आगरा पे अराइवल का, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो करीब 15 मिनट पहले ही यहाँ पहुँच चुकी है।